आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। उसके अलावा 2 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में रही हैं। तो गाजियाबाद पर बीजेपी के नेता संजीव शर्मा ने जीत दर्ज की। खैर सीट की बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट सुरेंद्र दिलेर जीते हैं। कुंदरकी से भारतीय जनता पार्टी के रामवीर ठाकुर, पोलपुर की बात करें तो बीजेपी के दीपक पटेल को जीत मिली है। मीरापुर में आरएलडी मिथिलेश पाल को जीत मिली है। और मझवा की बात की जाए तो बीजेपी से जो कैंडिडेट उतारे गए थे उनको जीत मिली है। कटहरी से भारतीय जनता पार्टी के धर्मराज निषाद और करहल की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है और तेज प्रताप यादव ने यहां से जीत दर्ज की है। सीसामऊ में भी समाजवादी पार्टी के नसीम सोलंकी जीते हैं। वहीं उत्तराखंड की एक सीट की बात कर लेते हैं, केदारनाथ की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया गया था और आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है। और यहां पर जो वोटों का अंतर है वो 5,500 से ज्यादा का रहा। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं कि कौन सी सीट से कौन से कैंडिडेट ने जीत हासिल की है। हालांकि 9 की 9 सीटें जीतने का दोनों ही पार्टियां दावा भर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के हाथ महज 2 सीटें ही लगी हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महाविजय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का धन्यवाद किया। साथ ही इस जीत को सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की जीत बताया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा तो वहीं पर महाराष्ट्र में हुए जीत को लेकर कहा कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे पर देश की जनता ने मोहर लगा दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कुछ बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी जीत हुई है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। सपा की लूट और झूठ की पॉलिटिक्स का अंत हो चुका है। नकारात्मक और बांटने वाली राजनीति खारिज हो गई है। राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला जनादेश मिला। अराजकता, भ्रष्टाचार और बांटने की नीति की हार हुई है। कुंदरकी की जीत राष्ट्रवाद की जीत है। देश के लोग विरासत और विकास के साथ में डबल इंजन की सरकार अब और भी ज्यादा मजबूत हुई है। सपा की लूट और झूठ की पॉलिटिक्स का अंत हो गया है। ये वो 5 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज अपने संबोधन में कही गई। नौ विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व पर जनता जनार्दन
के विश्वास की मोहर है। जनता जनार्दन को अटूट विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में उनकी नीतियां, उनके निर्णय देश और समाज के अनुकूल हैं और उस अनुकूलता पर जनता जनार्दन की मोहर है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के 7 सीटें जीतने को केशव प्रसाद मौर्य ने साधारण विजय नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुब्बारे की हवा प्रदेश की जनता ने निकाल दी है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रिएक्शंस भी आना शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी की 7 सीटें जीतने पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है विपक्ष पर और इसे बड़ी जीत बताया है। समाजवादी पार्टी गुब्बारे की तरह फूली हुई थी, उस गुब्बारे की हवा उत्तर प्रदेश की जनता ने इस उपचुनाव में निकाल देने का काम किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर हम सेवा करेंगे, सुशासन देंगे, सुरक्षा देंगे, विकास करेंगे, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, विशेष तौर से हत्यारे जो एक दलित बेटी की हत्या भी चुनाव के दौरान किए, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करेंगे तो वह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिला है, भाजपा को मिला है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने झूठ बोला मगर जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में जिस ढंग से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है, हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है, लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खटाखट फटाफट सटासट महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा और लोगों से फार्म भरवाए, एफिडेविट बनवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग गुमराह हुए, झूठ बोल करके वोट हासिल किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 9 विधानसभा क्षेत्रों की आम जनता का कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब मतदान के माध्यम से देने का काम किया है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए भी मैं बधाइयां देना चाहता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे करहल हो, जिस ढंग से आम जनता ने घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल का बटन दबाने का काम किया है, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत की जीत है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की साजिश बेनकाब हुई है, जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। जिस प्रकार से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को जो कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से एक बेनकाब करने का, एक संदेश देने का काम किया। भाइयों बहनों, आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग घर घर गए और हम लोगों ने प्रत्येक परिवार में जाकर अपने सरकार का, अपने संगठन का लेखा जोखा जनता के बीच में रखा है। और हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में और माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता का अभिनंदन करता हूं।
जहां बीजेपी जीत से उत्साहित है तो वहीं पर विपक्ष भाजपा की इस जीत पर सवाल उठा रहा है। डिम्पल यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ये चुनाव पूरा प्रशासनिक तंत्र लड़ रहा था, और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहाँ खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दी जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। कैसे देखती हैं? हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं। और सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। उपचुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए पुलिस के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। लोकशाही बनाम तानाशाही। हम तो कई बार चुनाव जीते हैं, 9 बार संसद ही जीते हैं, न जाने कितने हमने चुनाव लड़ाए हैं पार्टी के निर्देश आदेश पर। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में सरकारी तंत्र का केवल उपयोग ही नहीं किया बल्कि दुरुपयोग किया, पुलिस को इस्तेमाल किया। उनका भरोसा जनता पर नहीं था, क्योंकि जानते हैं कि जनता उनके कारनामों से उब चुकी है, बदलाव की बयार और आंधी चल रही है, चलेगी। तो इसलिए उन्होंने भरोसा पुलिस पर किया, उन्होंने भरोसा किया अधिकारियों पर। तो पुलिस तो हमारी रक्षक है, सुरक्षा के लिए होती है। अधिकारी भी लोकतंत्र में जो तमाम विकास के काम सब करते हैं, लेकिन इनको पूरी तरह दबाव डाल करके और जोर दबाव डालकर पुलिस को इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि पुलिस के हाथ में रिवाल्वर लहराते हुए देखी गई। ये क्या बात का द्योतक है, क्या बात का इशारा है? तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ के फेंक दिया है और लोकतंत्र का जो मंदिर है, इस मंदिर को अपमानित किया है। कुंदर की विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का भी साथ मिला है। उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद में रामवीर सिंह ने क्या कहा, सुनिए। रामवीर जी, इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सम्मानित जनता को, कुंदरकी की आवाम को, हर हिंदू को और हर मुसलमान को, हर कार्यकर्ता को, हर वोटर सपोर्टर लपोटर को। एक बड़ी चुनौती थी, 64% से अधिक मुस्लिम मतदाता थे और ऐसे में ये सपा ये कह रही थी कि शायद बीजेपी की जीत यहाँ कभी संभव ना हो। सपा ने तो ये भी कहा कि सपा जिसके कुत्ते के गले में अगर पट्टा बांध देगी तो कुत्ता चुनाव जीत जाएगा। हमने इस बात को लोगों में जाके कहा कि अगर सपा के पट्टा बांधने से कुत्ता जीत रहा तो मुसलमान और उसके वोट की कोई अहमियत समाजवादी में नहीं है। हम यादव समाज में भी गए और हमने कहा कि अगर पट्टे से कुत्ता जीत रहा है तो आप लोगों की और आपके वोट की कोई अहमियत नहीं है। तो लोगों ने फिर मन बनाया कि इस बार हम इनका नजला नीचे और ऊपर दोनों का नजला उतार के रखेंगे, और वो नजला उतार दिया। आपने मुस्लिम मतदाताओं को क्या भरोसा दिया है, क्या उनको उम्मीद दी? मुस्लिम मतदाता मुझे 3 पीढ़ियों से मेरे साथ हैं और उन्हें पूरा भरोसा है मुझ पर। मैं पूरी ईमानदारी वफादारी से उनकी सेवा करूंगा और उन्हें अगर भरोसा नहीं होता तो इतना बम्पर वोट मुस्लिम कभी भी नहीं देता। भरोसा है तभी दिया और उन्होंने मेरे भरोसे को कायम रखा है और मैं चक्रवर्ती ब्याज के उस भरोसे को कायम रखूंगा।
इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये अपने लोग थे, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, इन्हें अपना गोत्र याद आया होगा, मूल याद आई होगी और भूली विरासत याद आई होगी, इसलिए एक बार फिर वो हमारे साथ आए। वो साथ इसी बार नहीं आए हैं, वो 17 में भी मेरे साथ 25,000 लोगों ने वोट दिया था। 2007 में जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो उन्होंने मुझे 2500 वोट दिया, 2012 में 5000 दिया, दुगना हुआ, और 17 में 5 गुना हुआ, 25,000 हुआ, और अब की इस बार 75,000 हुआ। 25,000 का 75,000 हुआ है, तो वो हमेशा साथ रहे हैं। अब के ये है कि अब के और ज़्यादा करीब आए और उन्होंने मुझे इस 25 सालों में परख लिया, समझ लिया और जान लिया कि ये हमारा सच्चा हितैषी है, इसमें कोई छल और फरेब नहीं है, और जो कहता है वही करता है। एक अंतिम सवाल कि अब आपका प्राथमिक एजेंडा क्या होगा? मेरा चारों तरफ शांति कायम रखना होगा और विकास की गंगा बहानी होगी। फूलपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल लगभग 11,000 मतों से जीते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी को हराया। जीत के बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल लगभग 11,000 मतों के अंतर से जीत गए हैं। बीजेपी ने इस सीट पर हैट्रिक लगाई है और हमारे साथ खुद दीपक पटेल यहां पर हैं और उनके साथ साथ शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी हैं, जो उनके मित्र भी हैं। आज इस जीत की किस तरह से खुशी है और किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है। हमारे मित्र हैं हर्ष जी, ये अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ रहे थे। ये भंवरा जी हैं, ये विपिन पटेल जी ब्लॉक प्रमुख हैं, ये राम मिलन जी हैं, समेत सारे कार्यकर्ता हमारे, जिन्होंने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, पूरे समर्पित भाव से स्वयं का चुनाव मानकर जैसे वो स्वयं प्रत्याशी लड़े, और उसी का आज नतीजा है कि हमें अच्छे अंतर से जीते। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर आप जनता के बीच गए, जनता ने उस पे मुहर लगाई है? बड़ा मुद्दा विकास का था। पिछले 7 सालों में, 7.5 सालों में, जब से डबल इंजन की सरकार आई है, चमत्कारिक विकास हुआ है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अभी गिनाना शुरू करेंगे तो लंबा वक्त लगेगा। तो मुद्दा विकास का ही था। जनता उस विकास की प्रत्यक्षदर्शी है, जनता उस विकास की गवाह है। उन्होंने महसूस किया कि अगर कुछ हो सकता है भला फूलपुर का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में ही हो सकता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो चुनाव है वो योगी बनाम प्रतियोगी है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे। तो कौन सा आपको लगता है कि नारा यहाँ पर चला है? देखिए, यहाँ नारा विकास का चला है और बंटना कटना ये सामाजिक एक सच्चाई है। ये कोई जबान से कहता है, कोई ना भी कहे, तो ये एक सच्चाई है। घर बटे, परिवार बटे, समाज बटे, देश बटे, तो आदमी कमजोर होता है। मझवा सीट से बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य ने जीत हासिल की है। जीत के बाद में उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधुओं का और मझवा के सभी मतदाता बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतने अच्छे मतों से मुझे विजयी बनाया, और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जी। तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर जनसभा की और उन्होंने नारा दिया कि बटो कटोगे, और खुद प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे नेक रहेंगे, आपको लगता है इससे भी लोग एकजुट हुए और वोट किया तो वोट का बिखराव नहीं हुआ? नहीं, कहीं कोई बिखराव नहीं है। सभी लोग संगठित हैं और सभी लोग भाजपा के विकास कार्यों से सभी लोग प्रभावित हैं और इस सब चीजों को देख रहे हैं कि जनता को विकास चाहिए है, ना कि जातिवाद चाहिए है। जी जी, जी। तो उनके लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं का भी बड़ा असर रहा यहाँ पर। जी। मीरापुर से आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में रालोद भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल की है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की नई विधायक मिथिलेश पाल जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे, आज की जीत के क्या मायने? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय दोनों शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगी। राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी को कि उन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और एक आम कार्यकर्ता को अपना सिंबल देकर मैदान में उतारा, और उस पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उस पर मोहर लगाकर महिलाओं का सम्मान करने का काम किया। और आम जो हमारे
दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता थे, शीर्ष लीडर्स थे, सभी ने अपना चुनाव मानकर लड़ा और सभी जनता ने भी अपना ही चुनाव मानकर लड़वाया है और अपना आशीर्वाद और प्यार देकर, अपना कीमती वोट देकर विजय बनाने का काम किया है।